तो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस तरह की ट्रेंडिंग बाइक रील्स एडिट कर सकते हो, जो कि फिलहाल आजकल इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आपको भी सीखना है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आप इजीली सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के कैमरा से कुछ इस तरह से सिंपली अपनी बाइक का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद अब आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा क्रॉप करके यहाँ ऊपर से अपनी गैलरी में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हमें इस फोटो में से बैकग्राउंड और बाइक की PNG को निकालना है। तो उसके लिए मैं इस फोटो रूम ऐप का यूज करूँगा। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। एंड गाइस, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ रीटच का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना। तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, फोटो ऐड हो गया। तो अब आप यहाँ से इसकी साइज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप कुछ इस तरह से बाइक के ऊपर पेंट करके इसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, बाइक सेलेक्ट हो जाने के बाद जैसे ही आप अपनी फिंगर इस पे से हटाओगे तो ये बाइक रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाइक रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसे सेव करने के लिए यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करके सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक या टैप कर देना और यहाँ से इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना। ठीक है, बैकग्राउंड सेव हो जाने के बाद अब आपको बैक कर लेना है, मतलब फिर से इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना और अपनी गैलरी से उस स्क्रीनशॉट को फिर से ऐड कर लेना। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ से ऐड करता हूँ तो ये स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ही बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो अब आप यहाँ ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना और यहाँ एक्सपोर्ट पर टैप करके यहाँ से अपनी गैलरी में सेव कर लेना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम इस बाइक के पार्ट्स को कट करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ऐप ओपन होते ही आपको यहाँ एडिट ए फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना और अपनी गैलरी से उस PNG बाइक को ऐड कर लेना जिसे हमने फोटो रूम ऐप में सेव किया है। तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बाइक ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पर कटआउट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसकी साइज को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसकी हार्डनेस को 90 तक कर देना और अब फोटो को जूम करके इसके पीछे के टायर को कुछ इस तरह से पेंट करेंगे। और पेंट हो जाने के बाद आप यहाँ ऊपर से डन कर देना। देन अब आप यहाँ ऊपर सेव के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से PNG को सेलेक्ट कर लेना और इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाइक के 4 या 5 पार्ट कट कर लेने हैं। तो मैं फटाक से बाकी के पार्ट को भी कट कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बाइक को कट कर लिया है, तो अब आपको VN ऐप को ओपन करना है। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और अब आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक या टैप कर देना और अपनी गैलरी से उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड ऐड हो गया। तो अब आप पहले यहाँ से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना और अब इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से बाइक के पहले पार्ट को ऐड कर लेना। तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड हो गया। तो अब आप इसे बड़ा करके इसकी ड्यूरेशन को पूरा बढ़ा देना और इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट को भी ऐड कर लेना है। तो मैं फिर से इस आइकन पर क्लिक करके बाकी के पार्ट को भी फटाक से ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है, तो जैसा कि मैंने सभी पार्ट्स को ऐड कर लिया है, तो अब हम की फ्रेम का यूज करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि जितने अच्छे से आप की फ्रेम लगाओगे उतने अच्छा ही आपका वीडियो बनेगा। ठीक है, तो अब आप सभी लेयर्स में स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना। तो मैं सभी में स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप कुछ इस तरह से सभी पार्ट्स को स्क्रीन के बाहर ले जाना। तो मैं ये भी फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप यहाँ फर्स्ट लेयर पर क्लिक कर देना और थोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम लगा देना और कुछ इस तरह से इसे नीचे ले आना। एंड इसी तरीके से की फ्रेम लगाकर आपको बाकी लेयर को भी नीचे ले आना है। ठीक है, अब फिर से थोड़ा आगे आना और एक की फ्रेम लगाकर इसे ऊपर ले जाना। इसी तरह से बाकी के लेयर्स को भी की फ्रेम लगाकर ऊपर ले जाना। ठीक है, तो अब फिर से फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करके थोड़ा आगे आना और फिर से की फ्रेम लगाकर इसे नीचे अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर देना। एंड इसी तरीके से आपको बाकी लेयर्स को भी अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप थोड़ा आगे आकर इन सभी लेयर्स को कट करके डिलीट कर देना। तो मैं इन सभी लेयर्स को कट करके पीछे के पार्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप फिर से यहाँ इस आइकन पर क्लिक कर देना और अपनी गैलरी से इस बाइक PNG को ऐड कर लेना। तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाकर थोड़ा आगे आ जाना है और इसे कुछ इस तरह से ऊपर ले जाकर एक की फ्रेम लगा देना और अब फिर से थोड़ा आगे आना और इसे खींचकर नीचे ले आना और इसे अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अब लास्ट जो है म्यूजिक ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ म्यूजिक आइकन पर क्लिक कर देना और इस वाले म्यूजिक को ऐड कर लेना। एंड गाइस, इस म्यूजिक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जैसा कि हमारा वीडियो बन गया है, तो अब इसे सेव करने के लिए आप यहाँ ऊपर इस आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ से इसे पूरा बढ़ाकर सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंडिंग लिरिक्स रील एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।